ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम पल्लवी है और मैं पैथोलॉजी के कुछ टॉपिक्स आपको क्लियर करने आई हूं। तो मैं आज बताने जा रही हूं ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। दिस इज इरिथ्रोसाइट ईएसआर। When anticoagulated blood is allowed to stand undisturbed in a vertical tube, the red cells tend to fall to the bottom, forming two layers, the lowered cell layer and the upper plasma layer. This occurs in 3 stages. It is the sedimentation of RBC to the length of plasma. रक्त को निकालने के पश्चात एंटीकोगुलेंट डालकर किसी पात्र में रखने सीधी खड़ी ट्यूब या पिपेट में रक्त के लाल कण पात्र की तली में नीचे बैठ जाते हैं, जिसको तलछटीकरण या इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। इसको हम ईएसआर कहते हैं। ओके, तो ईएसआर को मापने की 2 टेक्निक्स हैं, वेस्टर्न ग्रेन मेथड एंड विंट्रोप मेथड। ओके, तो इन 2 तरीके से हम ईएसआर को पता कर सकते हैं, बॉडी में ईएसआर कितना है हमारा। ओके, सो डिफरेंट टाइप के डिजीज़ हैं जिसमें ईएसआर बढ़ जाता है। ओके, जैसे इन्फ्लामेशन, सेल डिस्ट्रक्शन या टॉक्सीमिया, दूसरे माह के बाद की गर्भावस्था, प्रेगनेंसी आफ्टर द सेकेंड मंथ, दिल का दौरा, एक्टिव मायोकार्डियल इन्फेक्शन, रैपिड राइज, एक्टिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस, नेफ्रोसिस, लो ब्लड एल्बुमिन, एनीमिया, ऑल टाइप्स ऑफ शॉक, एक्टिव सिफिलिस, पोस्ट ऑपरेटिव स्टेट, एनी एक्टिव इन्फेक्शंस, डिजीज, एक्यूट और क्रोनिक, सल्फिंगिटिस, एपेंडिसाइटिस, लीवर डिजीज़, और मेंस्ट्रुएशन पीरियड में भी ये सर थोड़ा सा बढ़ जाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर, यह सरगति का बढ़ना रोग की गंभीरता का घोतक है। प्राकृत अवस्था में यह गति पुरुषों की अपेक्षा स्त्री में अधिक तीव्र होती है। रक्त रखने के पात्र व्यास, पास सीधा रखा है, टेढ़ा रखा है, कमरे का ताप, रक्त में कणों की संख्या, रक्त की मात्रा आदि पर यह गति निर्भर करती है। और अगर घट जाता है, किस अवस्था में घट सकता है? न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में, पॉलीसाइथीमिया में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, सिकल सेल एनीमिया में, ये सब में कम हो जाता है ईएसआर। ऐसे फैक्टर्स जो ईएसआर को प्रभावित करते हैं, फैक्टर दैट अफेक्ट ईएसआर: प्लाज्मा फैक्टर, रेड सेल फैक्टर, एंटीकोगुलेंट। स्टेजेस इन ईएसआर: फर्स्ट 10 मिनट्स, नेक्स्ट 40 मिनट्स। फर्स्ट 10 मिनट्स में इट इज़ द पीरियड ऑफ एग्रीगेशन, रोलेक्स फॉर्मेशन ऑकर्स, सेडिमेंटेशन इज स्लो। और नेक्स्ट 40 मिनट्स में इट इज़ द पीरियड ऑफ फास्ट सेटिंग। ड्यूरिंग दिस पीरियड रेट ऑफ फॉल इज कंस्टेंट। लास्ट 10 मिनट्स इट इज़ द फाइनल पीरियड ऑफ पैकिंग। ईएसआर में विघ्न डालने वाले कारक हैं। एनीमिया में ईएसआर की वृद्धि हो जाती है। फ्रिज में रखे हुए रक्त का ईएसआर बढ़ जाता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से ईएसआर बढ़ता है। रक्त में फाइब्रोजन के बढ़ने से ईएसआर बढ़ता है। नवजात शिशु में इसके घटने से ईएसआर घट जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, थियोपाइलिन, विटामिन ए आदि के सेवन से ईएसआर बढ़ जाता है। ईएसआर को कम करने वाले कारक में शुगर की वृद्धि, एल्बुमिन की वृद्धि, फॉस्फोलिपिड्स का वृद्धि, प्लाज्मा में चिपचिपाहट की अधिक मात्रा। Okay, summary of ESR, stages of ESR. Common method of measuring. Okay, then some factors affecting ESR: plasma, red cell, anticoagulant. The normal values are as follows. Winthrop method में 0 to 9 mm in 1 hour and women में 0 to 20 mm in 1 hour. Westergren method में 3 to 5 mm in first hour and women में 4 to 7 mm in first hour. 7 to 15 mm in second hour, 12 to 17 mm in second hour. तो इस तरह से ये ईएसआर का टॉपिक हो सकता है आपको समझ में आया हो। ईएसआर और चिकित्सा व्यवस्था। रक्त का ईएसआर रक्त की एक ऐसी असमान परिवर्तन की स्थिति है जिसका कारण एक से अधिक रोग होता है। तो ईएसआर वृद्धि की कोई एक चिकित्सा नहीं होती, बल्कि रोग के अन्य लक्षणों के अनुसार रक्त का ईएसआर वृद्धि का कारण जानना चाहिए। लगभग ऐसे सभी रोगों में जब ईएसआर वृद्धि होती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, रूमेटिक फीवर, क्रोनिक इन्फेक्शन, कुष्ठ रोग आदि, ऐसी स्थिति में एंटीबायोटिक औषधि का कोर्स कराना पड़ता है, जिससे शरीर के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। और रोग की अवस्था में उच्चतम मात्रा में कम अवधि के लिए कोई एंटीबायोटिक औषधि का चयन करके जो रोगी के अनुकूल हो 5 से 7 दिन तक देना चाहिए। जीर्ण रोग में न्यूनतम मात्रा में अधिकतम समय तक एंटीबायोटिक औषधि रोगाणु का उन्मूलन करने हेतु देनी चाहिए। इसके साथ ही अन्य आवश्यक औषधि रोग के लक्षणानुसार उचित समय तक प्रयोग करना चाहिए। सर वास्तव में रक्त एक ऐसा असामान्य परिवर्तन है जो रोग की वृद्धि में रोगावस्था के कम होने पर संकेत करता है। तो एक चिकित्सक रक्त का ईएसआर परीक्षण करके इसके परिणामों के अनुसार चिकित्सक अनुमान लगा सकता है वो ठीक चल रहा है या नहीं। रोग की दशा पता लगाने के लिए ईएसआर 15 दिन या 1 माह पश्चात करा लेना चाहिए। पूर्ण रूप से ईएसआर चिकित्सा व्यवस्था पर निर्भर न रहकर अन्य लक्षणों चिन्हों पर अधिक विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ओके, इसका
मेन ये था कि व्यवस्था को स्पष्ट हो सकता है कि एसआर वृद्धि के लिए कोई एक विशिष्ट चिकित्सा व्यवस्था न होकर रोग की स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न चिकित्सा की जाती है। सो थैंक यू गाइस, ये सब टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।